ये रोज़ आते थे हमारे घर कि भाई हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, आपको हर महीने 1 लाख से 6,000 रुपये मिलेगा। सम्मानी लोगों के नाम बताया, इस कारण इनके झांसे में है। इस न्यूज के प्रायोजक है शांति ज्वेलर्स। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। 0 बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। क्या आप भी रातों रात अमीर बनने का या हर महीने घर बैठे तगड़ा मुनाफा कमाने का ख्वाब देख रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बालाघाट के वारासिवनी में मुनाफे के इसी लालच ने सैकड़ों परिवारों की गाढ़ी कमाई को एक झटके में ले लिया है। वारासिवनी में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करीब 25 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। ग्राम वारा के एक पूर्व सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा मायाजाल बुना कि शहर के भोले भाले लोग अपनी लाखों की पूंजी गवा बैठे। पूरा मामला वारासिवनी थाने पहुंचा है, जहां वार्ड नंबर 1 और आसपास के निवासियों ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों का सीधा आरोप है कि ग्राम वारा के पूर्व सरपंच रिजवान उर्फ राजा अली अपने साथी मुदस्सर, तौसीफ और फरहान के साथ मिलकर इस सिंडिकेट को चला रहा था। राजा अली खुद को एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी का एजेंट बताता था और अपनी आलीशान प्रॉपर्टी दिखाकर लोगों को फंसाता था। उसने झांसा दिया कि यदि वे पैसे लगाते हैं तो उन्हें हर महीने 5 से 6% का फिक्स लाभांश डिविडेंड मिलेगा। भरोसा जीतने के लिए उसने यहाँ तक कहा कि अगर कंपनी डूबी तो वो पूरा पैसा अपनी जेब से लौटाएंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था। पीड़ितों को लुभाने के लिए कुछ महीने तक बाकायदा 5% की दर से मुनाफा दिया गया, लेकिन यह तो सिर्फ मछली को फंसाने के लिए डाला गया दाना था। आरोपियों ने बाकायदा 2 मोबाइल नंबरों के जरिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और निवेश के नाम पर सिर्फ OTP मांगकर सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखा था। कुछ समय बाद अचानक ट्रांजैक्शन बंद हो गए। जब पीड़ितों ने शोर मचाया तो पता चला कि राजा अली और उसके गैंग ने खुद का एक फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर रखा था, जिसने फर्जी ID और पासवर्ड देकर केवल आंकड़ों का खेल दिखाया जा रहा था। बाइट पीड़ित। इस विषय पर SDOP वारासिवनी ने दूरभाष पर बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की शिकायत मिली है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी किस तथाकथित कंपनी से जुड़े थे और यह पूरा नेटवर्क कहां से संचालित हो रहा था। जांच में आए तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बहुत जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई। 2024 में राजा अली, जो कि वार्ड नंबर 12 के निवासी थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ ट्रेडिंग के बारे में समझाया। मुझे मालूम था कि ट्रेडिंग में पैसा आदमी का डूब जाता है, लेकिन उन्होंने बार बार मुझे घर में आकर इसके बारे में समझाया। बोले कि यह ट्रेडिंग है और इसमें जो है 1 लाख रुपए जमा करोगे तो 6% के भाव से पैसा दूंगा। ये मैंने कुछ एप्लीकेशन बनाया हूँ, इसमें पैसा डालो। अच्छा, ये बताइए कि कंपनी कहाँ की थी और किस तरीके से ये लोग जो है वो लुभाते थे? क्या स्कीम समझाते थे कि लोग उनके झांसे में आकर इन्वेस्ट करते थे? वो लोग क्या है बताते थे कि मेरे पास 1-2 बार तो उन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी दिखाने ले गया। बोले तुम इतने दिन से नौकरी कर रहे हो, बोले तुमने क्या कमाया? बोले चलो, बोले मेरे वेयर हाउस है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, और फलाना आदमी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, इस आदमी ने इन्वेस्ट किया। तो शहर के जो है सम्मानी लोगों के नाम बताया, इस कारण इनके झांसे में है। कितने लोग थे ऐसे वारासिवनी में? वारासिवनी में तो इन्होंने जो एक ग्रुप बनाया था, उसमें तो कम से कम 500 से 600 लोग थे। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया? मैंने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अच्छा, 7 लाख रुपए। ये बताइए कि कंपनी का नाम बताया गया कभी कभी? इन्होंने क्या है, हमारा मोबाइल नंबर लेते थे, ईमेल ID लेते थे और उसके माध्यम से किसी एप्लीकेशन में उसको फिट करते थे और हमको OTP आता था और पैसे हमारे, और इनके द्वारा बोला गया कि पैसे तुम्हारे खाते में रहेंगे, जब चाहे तुम निकाल सकते हो और जब चाहे तुम। अच्छा, ये सब ट्रेडिंग और इन्वेस्ट जो है वो कौन करता था? राजा अली करता था। मेरे से जो है राजा अली। अच्छा, उस एप्लीकेशन में आप लोग कोई भी कार्य नहीं करते थे? नहीं, उस एप्लीकेशन में इनका जो कंप्यूटर था, लैपटॉप के माध्यम से ऑफिस बुलाता था और वहाँ पर ये अपने यहाँ से हमारे मोबाइल के OTP लेता था। और उसके मामला ऐसा है कि राजा अली जो वारा में जो रहते हैं, ये इनने फ़ोन में कांटेक्ट करे। इनने ये बोले कि यार हमारे पास फॉरेक्स का चल रहा है, बोले उसमें हर महीने 6,000 रुपये 1 लाख रुपए में मिलेंगे।
तो उनने ऐसा बोल के पैसे हमसे लगवाए। अब उनसे बोले कि अपन ने कि भाई पैसे की क्या गारंटी है, तो उनने ये बोले कि पैसे की फुल गारंटी है। बोले हम बैठे हैं, बोले टेंशन मत लो, हमारे ऊपर भरोसा रखो। तो हमने बोले चलो ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो अपन लगा देते हैं। तो 3-4 महीने इनने हमको पैसे बरोबर दिए। उसके बाद में इनने बोलना चालू कर दिए कि वो कंपनी ऐसी हो गई, आ रहा है फंड दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे करके। कितना पैसा है आपका? मेरा पैसा है 5 लाख रुपए, और उसके बाद में फिर मेरे से इनने 4 लाख रुपए 3 महीने बाद और लिए। टोटल मिला के 9 लाख रुपए हैं। अब उसके बाद में ये हमको बोल रहे हैं कि पैसा अभी आता है, जब भी आता है, ऐसा कर करके इनने 1.5 साल निकाल दिए हैं। 4 महीना तक के पैसा बरोबर दिए इनने। उसके बाद में इनने पूरा पैसा समेट लिए मार्केट का, और ऐसे करीब कम से कम 20 से 25 करोड़ का मामला है ये। छोटा मोटा मामला नहीं है। इनने पूरा पैसा समेट के इधर उधर अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली है, और हम लोग को बना रही चूतिया, और बोल रहे फलानी कंपनी भग गई, आएंगी पैसे देंगे, और पेमेंट मिल नहीं रहा है। और उनके बाद पैसे के लिए फ़ोन लगा तो वो बोलते कि हमारी जवाबदारी नहीं थी। ये है कि मैं 2023 से मेरे पास मुदस्सर आया, उनने बहुत फोर्स करा मेरे को कि ये डाल दे, इसमें ट्रेडिंग कंपनी है, इसमें पैसे मिलेंगे, 6,000 रुपये महीने के आएंगे। मैंने बहुत मना करा, नहीं करके। फिर भी उसने मुझसे बोल करके जुलाई 2024 की जुलाई में मेरी आईडी खोला, मेरे घर आकर के बैठ कर के फोर्स बहुत करा उसने। और मेरे को उन्हें बोला कि कर ले इसमें, तो हमारे को हर महीने 6,000 रुपये आएंगे, 1 लाख रुपये इसको फंसरे है, कहाँ से आता है, इस टाइप से बोलता था। यानी लालच और दबाव दोनों दिया गया? हाँ, लालच भी और दबाव भी बोला गया कि बाद में मेरे का मैंने ब्लॉक कर दिया मेरे नंबर को, और व्हाट्सअप भी बात सब बंद हो गई। मैंने फोर्स करा पैसे के लिए, तो बोले नहीं मिल पाएंगे, बोले ऐसा करके बोल दिया। हमने जब उधर आगे से पैसे आएंगे तो तुमको मिलेंगे। कितने थे आपके? मेरे 1 लाख रुपये थे। ऐसे और कोई हो गया? और कोई अब पता नहीं, उसके आगे साथ में राजा भाई करके है और फरहान भाई, इनका नाम लिया उसने, ये सब हमारे साथ में है। बस यही है। और हमारे यहाँ क्या चाह रहे हैं अब आप? अब ये चाह रहे हैं हम कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, फिर हमारा पैसा हमको वापस मिले। हम ये चाहते हैं कि हमको पैसा मिले, काम खत्म।